हुई नमाज, इतनी सी देर का तू हिसाब लेता है, बख्श देता। दोस्तों एक मर्तबा फिर से आप सबको खुशामदीद कहता हूँ अपने चैनल पे। दोस्तों कवाली के फन में पूरी दुनिया में पाकिस्तान को एक अलग शनाख्त दिलाने के लिए तारीख़ में दो शख्सियत का नाम सुनहरे हरूफ से लिखा जाएगा, जिनमें एक नाम उस्ताद नुसरत फ़तेह अली ख़ान और दूसरा नाम अज़ीज़ मियाँ कवाल का है। आज की इस वीडियो में अज़ीज़ मियाँ कवाल के हवाले से ये तारीख़ी वीडियो आप सबके लिए स्पेशली बना रहा हूँ। दोस्तों उम्मीद करता हूँ आज की ये वीडियो भी आप सबको ज़रूर पसंद आएगी। दोस्तों वीडियो पसंद आए तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं ताकि इसी तरह की ख़ास वीडियोस सबसे पहले आप देख सकें। दोस्तों आप सबके सपोर्ट से मुझे आगे वीडियोस बनाने में आसानी होगी। तो चलिए दोस्तों आज की ये वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों पाकिस्तान के मशहूर तरीन कव्वाल अज़ीज़ मियाँ कव्वाल 17 अप्रैल 1942 को दिल्ली में पैदा हुए थे। अज़ीज़ मियाँ का शुमार कव्वाली के सनत में एक अलग शनाख्त रखने वाले कव्वाल के तौर पर किया जाता है। इनकी आवाज़ बारोब और ताकतवर थी, लेकिन इनकी कामयाबी का राज सिर्फ इनकी आवाज़ ही नहीं थी। अज़ीज़ मियाँ न सिर्फ एक अजीम कव्वाल थे बल्कि एक अजीम फ़लसफ़ी भी थे, जो अक्सर अपने लिए शायरी खुद ही किया करते थे। अज़ीज़ मियाँ ने पंजाब यूनिवर्सिटी लाहौर से उर्दू और अरबी में एमए किया हुआ था। इनका असल नाम अब्दुल अज़ीज़ था। मियाँ इनका तकिया कलाम था, जो वो अक्सर अपनी कवालियों में भी इस्तेमाल करते थे, जो बाद में इनके नाम का हिस्सा बन गया। उन्होंने अपने फ़नी कैरियर का आगाज़ अज़ीज़ मियाँ मीटी के नाम से किया था, क्योंकि पाकिस्तान से पहले वो हिंदुस्तान के शहर मीरठ में रहा करते थे। इसीलिए अपने इब्तिदाई दौर में वो अपने नाम के साथ मीटी का लफ्ज़ भी इस्तेमाल करते थे। अपनी फनी कैरियर की शुरुआत में वो फौजी कव्वाल के लक़ब से भी मशहूर हुए, क्योंकि इनकी बेशतर कव्वालियाँ फौजी जवानों के लिए हुआ करती थी और वो अक्सर फौजी बैरकों में फौजी जवानों के लिए कव्वालियाँ करते थे। मुख्तलिफ़ किस्म के मामूली इल्ज़ामात पर उन्हें कई दफ़ा गिरफ़्तार भी किया गया, लेकिन बाद में उन्हें बरी कर दिया गया। अज़ीज़ मियाँ की कव्वालियों में ज़्यादा तवज्जो कोर्स गायकी पर दी जाती थी, जिसका मकसद कव्वाली के बुनियादी नुक्ते पर ज़ोर देना था। अज़ीज़ मियाँ को शायरी पढ़ने में बहुत ही महारत हासिल थी। वो अपनी शायरी की वजह से सुनने वालों पर गहरा असर छोड़ते थे। इनकी बेशतर कव्वालियाँ दीनी रंग के लिए हुआ करती थी, गो कि उन्होंने रोमानी रंग में भी कामयाबी हासिल की। अज़ीज़ मियाँ की मकबूल तरीन कव्वालियों में मैं शराबी तेरी सूरत बख्श देता तो बात कुछ भी ना थी और अल्लाह ही जाने कौन बशर है वग़ैरह बहुत ही ज़्यादा मशहूर हुए। अज़ीज़ मियाँ कव्वाल को अपनी कव्वालियों में अपनी दीनी और सूफ़ी मसाइल पर बहस करने में बहुत ही महारत हासिल थी। वो बराह रास्त खुदा से कलाम होते और अशरफुल मखलूक़ात की काबिल रहम हालत की शिकायत भी किया करते थे। खुदा से हम कलाम होने वाली कव्वालियों में वो ज़्यादातर अल्लामा इक़बाल की शायरी का इस्तेमाल करते, जैसे कि अल्लामा इक़बाल का मशहूर शेर बाग़े बहिश्त से मुझे हुक्म सफ़र दिया था क्यों, कारे जहाँ दराज है अब मेरा इंतज़ार कर। दोस्तों पाकिस्तान के बैनुल-अक़वामी शोहरत याफ्ता मज़ाहिया अदाकार उमर शरीफ ने एक मरतबा एक शो के दौरान अज़ीज़ मियाँ कव्वाल के बारे में कहा था, लोगों के झगड़े ज़मीन पर होते हैं, इनके झगड़े आसमान पर है, ये अल्लाह से झगड़े करते हैं। इसी तरह से साबरी बरादरान का भी अज़ीज़ मियाँ कव्वाल पर इल्ज़ाम था कि इनकी मशहूर कव्वाली मैं शराबी साबरी बरादरान की मशहूर कव्वाली पीना वीना छोड़ दिया से मुतासिर कुन था। अज़ीज़ मियाँ कव्वाल ने उनका जवाब अपनी ही एक कव्वाली हाय कमबख्त तूने पी ही नहीं में भरपूर दिया था। अज़ीज़ मियाँ के साबरी बरादरान को जवाब के बाद से मैं शराबी और हाय कमबख्त
تو نے پی ہی نہیں کو ایک ساتھ پیش کیا جاتا تھا۔ دوستو قوالی کے پن کے لیے عالمی شہرت یافتہ فنکار عزیز میاں قوال کا انتقال 6 دسمبر سن 2000 کو ایران کے شہر تہران میں یرقان کی وجہ سے ہوا تھا۔ انہیں ایرانی حکومت نے حضرت علی کرم اللہ وجہہ کی برسی کے موقع پر قوالی کے لیے مدعو کیا تھا۔ عزیز میاں قوال کے 2 بیٹے عمران اور تبریز اپنے والد کے فن کو اپنائے ہوئے تھے۔ دونوں قوالی کے انداز میں اپنے والد سے بے حد متاثر ہے۔ عزیز میاں کو راولپنڈی میں دفن کیا گیا ہے جو ان کا آبائی شہر ہے۔ دوستو آپ سب کو عزیز میاں کی کون سی قوالی سب سے زیادہ پسند ہے؟ کمنٹس باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے۔ ساتھ ہی ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کرے، شیئر کرے اور چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن دبائے تاکہ اسی طرح کی ویڈیو سب سے پہلے آپ دیکھ سکے۔ دوستو اگلی کسی اور ویڈیو کے ساتھ آپ سے پھر بات ہوگی، تب تک اپنا بہت سارا خیال رکھیے۔